हेलो बच्चा पार्टी। देखो इस वाले चैप्टर में तीन चीजें बची थी, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। जिम्नो और एनजीओ, एनजीओ तुम्हारा अच्छे से और आगे भी दे रखा है, जिम्नो के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा अच्छे से दे रखा है, टेरिडो है, ठीक है। इतना बच्चा ये हम लोग आज करने जा रहे हैं। अप्रोच इसमें भी सेम रहेगा, तुम्हें एग्जाम्पल याद करने, कैरेक्टरिस्टिक याद करने, डायग्राम से याद करने, मतलब कौन सा किस चीज का, जब आगे देखते हैं अच्छे से। देखो टेरिडोफाइट्स में हॉस्टेल्स और फंस आते हैं, ठीक है। अब टेरिडोफाइट्स का यूज किस लिए होता है? फॉर मेडिसिनल पर्पस और एक्सपेरिमेंट्स। अब इस वाली लाइन से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर दिस एंड दिस, तो तुम्हें यूज याद करने की जरूरत है, ठीक है। अब मैंने फ्रीक्वेंटली यूज किया था एज ऑर्नामेंटल्स। देखो जब तुम लोग बुके वगैरह लेने जाते हो तो ऐसे 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 करके लीफ लगी होती है, वो बेटे टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल, ठीक है। अगर तुमने कभी किसी के लिए बुके लिया होगा तो तुम्हें ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि तुम्हें किसी ने बुके दिया होगा, तुम्हारे अच्छे दिन होंगे, तो तुमने देखा, ठीक है। Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, that is xylem and phloem. Xylem और phloem के बारे में तो अच्छे से आगे पढ़ोगे, लेकिन एक चीज याद रखो कि ये जो तुम्हारे टेरिडोफाइट्स हैं, they are the first terrestrial plants जिनके पास vascular tissues है। तुम्हारे ब्रायो क्या थे? एम्फीबियंस में आ रहे थे। अब टेरिडो तुम्हारे पहले ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल पे आ रहे हैं, दूसरा इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। अब इनके बारे में तुम टिश्यूज के बारे में और पढ़ोगे आगे। अब इनका क्या है, ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में पाई जा रही है। थ्रू सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशंस, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फाउंड इन कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस, लेकिन इसमें से कुछ ऐसी होती है जो सैंडी सॉइल कंडीशंस में भी अच्छे से फ्लरिश हो जाती है। अब तुमने ये याद रखा होगा, मैंने इसमें बताया था उस वाले वीडियो में कि डोमिनेंट फेज और ये जो दूसरा वाला फेज होता है वो किसमें कौन कौन सा होता है। तो ब्रायोफाइट्स का अगर तुम्हें याद हो, ठीक है, तो जो उनका डोमिनेंट फेज था वो थी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी। लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या है, यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी तुम्हारी स्पोरोफाइट है, और यहाँ पे दिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ, ठीक। अब ये जो ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये पहले बता रखा कि इनके पास वैस्कुलर टिश्यूज है। अच्छा, इनके पास जो वैस्कुलर टिश्यूज है ये वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो इस चीज में भी कंफ्यूज मत होना कि ऐसे हवा में कुछ नहीं है इनके पास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लीव्स बेटा, इसमें लीव्स ऑफ टेरिडोफाइट आर स्मॉल और लार्ज भी हो सकती हैं। तो तुम्हारा स्मॉल में एग्जांपल दे रखा है सिलेजिनिला का, और लार्ज में तुम्हारा एग्जांपल दे रखा है फर्न। अगर स्मॉल है तो माइक्रोफिल्स कह रहे हैं, और अगर लार्ज है तो मैक्रोफिल्स कह रहे हैं। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्या? अगर छोटी है तो वो सिलेजिनिला उसका एग्जांपल आ रहा है, अगर बड़ी है तो उसको मैक्रोफिल्स बोल रहे हैं, उसका एग्जांपल आ रहा है फर्न। अब देखो ये जो स्पोरोफाइट्स है तुम्हारे, बियर स्पोरेंजिया दैट इज सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसको हम लोग स्पोरोफिल्स बोलते हैं। अब अगर इन्हीं स्पोरोफिल्स की बात की जाए तो कुछ में ये थोड़ा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में होती है, कुछ टाइप में पाई जाती है, जिसको हम लोग स्ट्रोबिलाई और कोन्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सिलेजिनिला और इक्विसिटा में तो तुम्हारे एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक। अब वही है, देखो स्पोरेंजिया तो स्पोर ही प्रोड्यूस करेंगे और बायोमियोसिस ही प्रोड्यूस करेंगी, फोर हैप्लॉइड प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। इन स्पोर मतलब सेल्स। अब जो स्पोर है तुम्हारा, इट जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, क्या है, छोटा है, मल्टीसेलुलर है, और एक मिनट, फ्री लिविंग है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, थैलॉइड गैमेटोफाइट है, इसको हम लोग प्रोथैलस बोल रहे हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दे रखा है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। प्रोथैलस क्या है, इसके क्या, छोटा है, मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, और थैलॉइड गैमेटोफाइट, ठीक है। अभी जो गैमेटोफाइट है इनको बेटा कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए टू ग्रो। यही तो तुम्हारे टेरिडोफाइट्स का वो भी हो रहा था ना, कि जहाँ पे वो पाए जा रहे थे, ठीक। अब देखो, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, जो स्प्रेड है लिविंग टेरिडोफाइट्स की, इट इज लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारी लाइंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार आता है। जो तुम्हारा टेरिडोफाइट है इसकी जो मतलब वो है, वो लिमिटेड क्यों है? क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, इस वजह से जहाँ पानी होगा वहीं तो ये ग्रो कर पाएंगे अच्छे से, इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड है टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो गैमेटोफाइट्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है। अगर मेल ऑर्गन है तो उसको एंथीडिया बोलोगे, अगर फीमेल और सेक्स ऑर्गन है तो उसको एरेगोनिया बोलोगे, ठीक। अब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, पढ़ा है हमने, फर्टिलाइजेशन के लिए हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेल वाला पोर्शन है वही ट्रांसफर हो रहा होगा। ये तो एक मतलब यूनिवर्सल सा है, कहीं कहीं नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो मेल का वो होता है वही ट्रांसफर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ एंथ्राजोइड्स, द मेल गैमेट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथीडिया टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, ठीक।
मेल गैमेट विथ एग प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम, जो वो एंथ्रेसॉइड से जो है वो हो रहा है, और ये आर्किगोनियम में एग प्रेजेंट है तुम्हारा। अब जाहिर सी बात है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट का, तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट ही होता है। अब जो जाइगोट है देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोर। ये देखो तो, जो तुम्हारा मेल है और तुम्हारा जो फीमेल है, उसमें मत जाना, ये मेल है तुम्हारा और ये तुम्हारा फीमेल है, ठीक है। जब ये इन दोनों के गैमेट्स मिल रहे हैं तो तुम्हारा जाइगोट बन रहा है, ठीक है। अब ये जाइगोट तुम्हारा क्या कर रहा है, इसके बाद स्पोरोफाइट बना रहा है, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना। और ये जो स्पोरोफाइट है तुम्हारा, इट इज मल्टीसेलुलर एंड इट इज वेल डिफरेंशिएटेड, और ये तुम्हारे जाइडोफाइट का जो है डोमिनेंट फेज होता है, ठीक। ये याद रखना है तुम्हें, किसका डोमिनेंट फेज होता है। अब मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, ठीक। अब इनको होमोस्पोरस बोलेंगे, होमो का मतलब भी होता है सेम, ठीक। जनरल लाइक सेलेजिनेला एंड सैल्विनिया व्हिच प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्स, जैसे कि मैक्रो को लार्ज बोल लेते हैं और माइक्रोस्पोरस तुम्हें पता ही होता है, तो वो हेटेरोस्पोरस है। तो मैं हेटेरोस्पोरस के भी एग्जांपल याद रखने, कौन कौन, सेलेजिना और सैल्विनिया। अच्छा, सेलेजिना की जो पत्तियां थी अभी जब ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे तो वो छोटी में आ रही थी, प्लस जब उनका वो स्ट्रबलाई या कोन्स वाला सीन हो रहा था तब भी सेलेजिनेला आया है, और अब हेटेरोस्पोरस की बात आ रही है तब भी सेलेजिनेला आ रही है, ठीक है। जो मेगास्पोर्स होती है और जो माइक्रोस्पोर्स होती हैं, दे जर्मिनेट एंड दे गिव राइज टू देयर फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स रिस्पेक्टिवली। मेगा वर्ड यूज करो फीमेल के लिए, माइक्रो वर्ड यूज करो मेल। अब जो मेल गैमेटोफाइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल इवेंट होता है, ठीक है। जब मेल गैमेटोफाइट होती है इन प्लांट्स में, दे आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड। अब द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेट, और ये जो इवेंट है ये सीड हैबिटेट का प्रिकर्सर इसको माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एवोल्यूशन में। तुम्हें याद रखना है कि ये चीज टेरिडोफाइट्स में पाई जाती है, ठीक। तो तुम्हारा टेरिडोफाइट्स है, इनका क्लासिफिकेशन 4 क्लासेस में होता है। तुमने ऊपर क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, इंक्लूड क्या करता है, हॉस्टेल और फंस इंक्लूड करता है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 4 क्लासेस होती हैं, साइनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। अब इनके पर्टिकुलर एग्जांपल से याद रखना कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में एक बार एज इट इज। देखो साइनोप्सिडा का सैलोडम तो अपने आप कर दोगे, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम भी कर लोगे, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन कहाँ होगी, एक सेलेजिनेला में और एक इक्विसेटा में, ठीक। और ये टेरोप्सिडा में तुम्हें 3 याद रखना है। सेलेजिनेला तुम्हारा लाइकोप्सिडा में आ रहा है, इक्विसेटम तुम्हारा स्फेनोप्सिडा में आ रहा है, ठीक है। टेरोप्सिडा में 3 है, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। देखो यहाँ पे तुम्हारे इंपॉर्टेंट वो दे रखे हैं, क्या इंक्लूड करते हैं टेरिडोफाइट्स तुम्हारे, हॉस्टेल्स और फंस। अगर लीव्स छोटी हैं तो उनको माइक्रोफिल्स बोलेंगे और इसका एग्जांपल आएगा स्लेजिना। अगर लीव्स बड़ी हैं तो उनको मैक्रोफिल्स बोलेंगे, उसका एग्जांपल आएगा फंस। लीव्स क्या होती हैं, कई बार स्ट्रबलाई और कोन्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, उनका एग्जांपल क्या है, स्लेजिना और इक्विसेटम। अगर स्पोर्स तुम्हारे सेम है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स में होता है, तो ठीक है, लेकिन अगर छोटे बड़े 2 टाइप के पाए जा रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के पाए जा रहे हैं, तो उनको हेटेरोस्पोरस बोलेंगे, फॉर एग्जांपल सेलेजिनेला और सैल्विनिया। अभी 4 तरीके के हैं, साइनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरिडोफाइट, ठीक। और तुम्हें याद रखना कि जो तुम्हारा स्पोर है ये प्रोड्यूस करता है प्रोथैलस, और प्रोथैलस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि ये देखो एग्जांपल में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट इस उस पर्पस से हो जाता है, पॉइंट ऑफ व्यू से। इनकॉन्स्पिशियस होता है, स्मॉल होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, थैलॉइड गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, इसका वो दे रखा है ना, ये देखो पहली बात तो ये तुम लोगों को याद रखना है। देखो स्लेजिनेला संजीवनी बूटी जिसे बोलते हैं, जो हनुमान जी वो लेके गए थे, वो ये, ठीक। अब ये इनकी रूट्स है। अच्छा, तुम अगर मान लो तुमने डायग्राम नहीं देखा है फॉर एग्जाम्पल, और तुम्हारे एग्जाम में आता है, तो तुम लोग इसको रूट कहीं ना कहीं बच्चे मान लेते हैं, ठीक। पर रूट तुम्हारी यहाँ, ये तुम्हारी लीव्स है और ये तुम्हारी स्टेम, ये तो कर दोगे मेंशन, इसमें थोड़ा सा। तुम्हारा दूसरा वाला है वो तुम्हारा इक्विसेटम। तो एक मैम ने बताया था कि छोटी ई से याद रखना ऐसा करके, लेकिन मेरे हिसाब से तुम ऐसा ध्यान रखो, ये इक्विसेटम होता है तुम्हारा, इसको पहचान, ठीक। ये तुम्हारा राइजोम है, तुम्हारी ब्रांचेस है, ये इंटरनोड है, नोड है, ये स्ट्रोबिलस है, जो तुम्हारा किसमें पाया जा रहा था, स्लेजिनेला में और इक्विसेटम में, और यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, ये इक्विसेटम, ठीक है। अब ये तुम्हारा फन है और ये तुम्हारी सैल्विनिया, ठीक है, ये याद रखो। देखो जिम्नोस्पर्म्स 2 वर्ड से बना है, एक है जिम्नो, दूसरा है स्पर्मा। स्पर्मा का तो पता है तुम्हें कि सीड होता है, मतलब जिम्नोस का मतलब होता है नेक। ये वो प्लांट होते हैं जिनमें ओव्यूल्स जो है तुम्हारी, वो बेटा किसी
ओवरी वॉल से इंक्लोज नहीं होती है, एक्सपोज रहती है, चाहे वो तुम बिफोर फर्टिलाइजेशन की बात करो चाहे वो तुम आफ्टर फर्टिलाइजेशन की बात करो। इसीलिए बोलते हैं जो फ्रूट या फ्लावर बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो जिम्नोस्पर्म्स में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जो सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, यानी कि वो नहीं ग्रो। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें मीडियम साइज ट्रीज भी होते हैं या टॉल ट्रीज भी होते हैं और श्रब्स भी होते हैं। क्या नहीं होते हैं इनमें हर्ब्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जियांट रेडवुड ट्री सिक्वोया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्री स्पीसीज। हमें सिक्वोया जिम्नोस्पर्म्स में आ रहा है, एक तो ये चीज याद रखनी है, दूसरा कि वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज में आ रहा है, तो ये चीज। अब एक आगे जो लाइन आ रही है ना कि इसमें जनरली टैप रूट्स होती है, जब तुम ऑर्थो पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाया जाएगा जो टैप रूट्स होती है बेटा, सॉरी वो डाइकॉट्स में पाई जा रही है मोस्टली। तो तुम्हें वहां पर ये चीज याद रखनी, चाहे तो वहां जब एग्जाम्पल्स लिखना वहां ये चीज लिख लेना, जब टैप रूट का लिखोगे तो उसमें जिम्नोस्पर्म्स अगर लिखोगे तुम्हें याद रह जाएगा। ठीक है, रूट इन सम जनरल हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा। ये वर्ड तो बहुत, व्हाइल इन सम अदर जो कि साइकस है उसमें स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स आएंगे जिनको हम लोग कोरोलाइड रूट्स बोलेंगे। देखो अगर माइक्रोराइजा की बात आती है, ठीक है, तो तुम वहां पे पाइनस का एग्जांपल ले लोगे। अगर साइकस की बात आती है तो वहां पे कोरोलाइड रूट्स होती है, ये तुम्हें याद रखनी है। और ये रूट्स जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ पाई जाती है। ठीक है, द स्टेम्स आर अनब्रांच, जैसे कि साइकस हो गया एग्जांपल तुम्हारा, और ब्रांच जैसे कि पाइनोसोसेड्रस हो गया। अब जो इनकी लीव्स है वो सिंपल भी हो सकती हैं, वो कंपाउंड भी हो सकती है। ठीक है, इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर फ्रूट। The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of temperature, चाहे ह्यूमिडिटी हो चाहे विंड हो, मतलब जो भी तुम्हारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स है वो इतनी जल्दी जिम्नोस्पर्म्स को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। इन कॉनिफर्स द नीट लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। ठीक है, तो उनके जो थिक क्यूटिकल होंगे, संकन स्टोमेटा होएगा, वो भी हेल्प करेगा इन रिड्यूस वाटर लॉस। अच्छा, प्लांट्स को वाटर बचाने की नीड होती है ना किसी किसी जगह पे, तो वही है वो अपने अपने तरीके अपने मैकेनिज्म को जो है इवॉल्व कर लेते हैं और ऐसे काम करते हैं। अब देखो तुम्हारा टेरिडोफाइट्स था, वहां पे मोस्टली होमोस्पोरस थे, जिम्नोस्पर्म्स में हेटेरोस्पोरस होंगे, यानी कि वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स को प्रोड्यूस करेंगे। अब टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विदिन स्पोरेंजिया दैट आर बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स व्हिच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, जिससे लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन्स होते हैं। ये वर्ड याद रखो कि लैक्स तुम्हारा जिम्नोस्पर्म्स में दे रखा है, टेरिडो में तुम्हारे लैक्स की बात नहीं आ रही। The strobili bearing microspores and microsporangia are called microsporangiate or male strobili। मैंने बोला था माइक्रो वर्ड तुम्हारा मेल के लिए आ रहा है, फीमेल के लिए तुम्हारा मेगा वर्ड आता है। ठीक है, अब देखो the microspores develop into a male gametophytic generation which is highly reduced and is confined to limited number of cells। अभी जो reduced gametophyte होता है जिम्नोस्पर्म्स में, इसको हम लोग pollen grains बोलते हैं। जो डेवलपमेंट होता है pollen grains का, वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होएगा। अब यहाँ पे फीमेल की बात की गई है जिनमें मेगास्पोरोफिल्स होएगा, उनको जो है फीमेल स्ट्रोबिलाई या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। जो अगर मेल और फीमेल कोन्स जो है वो एक ही ट्री पे हैं तो उसका एग्जांपल पाइनस आ जाएगा, और साइकस में दोनों अलग अलग ट्रीज में होंगे। टेंशन नहीं लो, अभी मैंने एक पास से रखा है, वहां से आपको ठीक है। The nucellus is protected by envelope and the composite structure is called an ovule। ठीक है, the ovules are born, और देखो obviously ovule जो है तुम्हारा वो फीमेल में ही आता है, तो वो मेगास्पोरोफिल्स पे ही बॉर्न होएगा। अब ये may be clustered to form the female cones, may हो सकता है, मतलब जरूरी नहीं है, वही चीजें may मस्ट का याद ध्यान रखना है। The megaspore mother cells divide myotically to form 4 megaspores। ये यूनिवर्सल चीज है कि मदर सेल्स में मियोसिस होएगी 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे ही बनेंगे। अब उसके आगे तुमने मेगा जोड़ दिया, उसमें कोई टेंशन वाली बात है। One of the megaspores enclosed within the megasporangium develop into the multicellular female gametophyte, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आर्गोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। इस लाइन में कुछ समझाने जैसा है, ठीक है। The multicellular female gametophyte is also retained within the microsporangium। और ये जो ये काम पहली बार हो रहा था वहां पे इससे रिलेटेड उसमें हो रहा था, प्रीकर्सर बोल रहे थे, उसको मैंने इसलिए बोला था कि मैं इम्पोर्टेंट। अब देखो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की तरह जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनमें जो मतलब अनलाइक, मतलब उनके जैसे नहीं, मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट्स होते हैं
they do not have an independent free living existence. मैंने जब उस वाले वीडियो में तुमको एक चार्ट पढ़ाया था तो वहां पे मैंने बोला था कि कौन डोमिनेंट है, कौन नहीं है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन नहीं है। तो ये चीज तुमने देखी होगी कि एल्गी में डोमिनेंट तुम्हारा गैमेटोफाइट था, ब्रायो में तुम्हारा डोमिनेंट गैमेटोफाइट था और वो इंडिपेंडेंट था, उसमें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट था। टेरिडो में तुम्हारा क्या था, तुम्हारा डोमिनेंट फेज था स्पोरोफाइट और वहां पे दोनों ही इंडिपेंडेंट थे। लेकिन तुम्हारे जिम्नो और एंजियो में होता क्या है, स्पोरोफाइट तुम्हारा मेन प्लांट बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो तुम्हारी गैमेटोफिटिक होती है वो डिपेंडेंट होती है। तो वही ये लाइन दे रखी है कि यहाँ पे गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं है, यानी कि वो डिपेंडेंट है, ठीक है। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेंड ऑन द स्पोरोफाइट। जो पॉलन ग्रेन है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होएगा, वो एयर करंट या किसी भी तरीके से जो है ओवरली कांटेक्ट में आएगा, जो कि मेगास्पोरोफिल्स पे होएगी। अब जो पॉलन ट्यूब है, एज यू ऑल नो, उनमें जो है मेल गैमीट्स होंगी और वो फिर जो है धीरे धीरे ग्रो करेगा और उनका जो पूरा प्रोसेस, ठीक। फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होएगा, जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, वो भी उस सीड में करेंगी। और जिम्नोस्पर्म्स का मेन तो चीज ही यही है कि जो उनकी सीड्स हैं वो कवर नहीं, ठीक है। अब देखो तो तुम्हारा पहला एग्जाम्पल दे रखा है वो है साइकस का, ठीक, याद रखना, कंफ्यूज मत। दूसरा तुम्हारा पाइनस है और तीसरा तुम्हारा गिम्नो है। अच्छा एग्जाम्पल मैंने बोले थे, पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं जिम्नो वाले, ठीक है। ये भैया बहुत गंदा जोक है, देखो इसमें क्या है, सिकोया तुम्हारा टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है, याद रखना सिकोया जिम्नोस्पर्म्स में आ रही है। जनरली टैपरूट्स होती हैं। अगर माइकोराइजा की बात करो तो पाइनस का एग्जांपल दोगे, साइकस की बात करो तो वहाँ पे कोलोराइड रूट्स आ जाएंगे। स्टेम्स अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अगर अनब्रांच्ड है तो साइकस हो सकता है, ब्रांच्ड है तो पाइनस और सिट्रस हो सकता है। साइकस में पिन्नेट लीव्स होती हैं और ये मोस्टली हेटेरोस्पोरस होते हैं। कौन सी है तुम्हारी स्ट्रोबलाई, सेम ट्री पे भी हो सकती है, डिफरेंट पे भी हो सकती है। अगर सेम है तो वो पाइनस एग्जांपल है, अगर डिफरेंट है तो साइकस है। तुम्हारा साइकस बहुत दे रखा है तो मैंने उसको याद रखा था पकड़ा से, पकड़ा मतलब हिंदी वर्ड्स होता है ना कि तुमने पकड़ लिया, पकड़ाई के लिए। तो पी फॉर पिन्नेट हो जाएगा तुम्हारा लीव्स, यू फॉर अनब्रांच्ड हो जाएगा, सी फॉर क्लोराइड रूट्स हो जाएगा, डी फॉर डायशियस हो जाएगा, यानी कि इट इज यूनिसेक्सुअल, यानी कि इनमें जो चीजें होंगी वो अलग अलग उसमें ट्री पे पाई जाएंगी, ठीक है। और ए फॉर एब्सेंट फीमेल, ठीक है, वो कौन में हम लोगों ने पढ़ रखा था ना। हम लोग चलते हैं एंजियोस्पर्म्स। इसमें एंजियोस्पर्म्स वाला बहुत कम दे रखा है वैसे, मतलब देखो जिम्नोस्पर्म्स की तरह नहीं, अनलाइक दे रखा है ना, यहाँ पे जो ओव्यूल्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंजियोस्पर्म्स बहुत ही ब्रीफली तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं, जो तुम्हारी ओव्यूल्स होती हैं, दे आर डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, हम लोग फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिंग यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। अभी तुम्हारी एंजियोस्पर्म्स है उनमें जो सीड्स हैं वो फ्रूट्स में कवर्ड होंगे। एंजियोस्पर्म्स आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिtat। अब इनकी जो रेंज है साइज में, इसमें स्मॉलेस्ट कौन आएगा, वोल्फी आएगा, और टॉलेस्ट कौन आएगा, यूकेलिप्टस आएगा, जो कि 100 मीटर से भी लंबा हो सकता है, ठीक है। अब इनसे हमें फूड मिलता है, फॉडर मिलता है, फ्यूल मिलती है, मेडिसिन मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है। इनके दो होते हैं पार्ट, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, ठीक है। एग्जांपल दे रखा है डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, ठीक है। आई होप तुम्हें मेरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जांपल्स की बात है और ये यहाँ से याद कर लेना, तुम्हें हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।